गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एलिस इन वंडरलैंड जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, तभी मैं उस चीज़ को सॉल्व कर पाऊँगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, स्टोरी सुनते समय व्हाट डिड एलिस सी, एलिस ने क्या देखा? तो आपको पता है, अगर आपने बहुत अच्छे से कहानी पढ़ी है, जो मैंने कल चैप्टर पढ़ाया था वो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको समझ में आया होगा कि उसमें उसने क्या देखा कि एक रैबिट था जो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। तो आप आंसर लिखोगे। देखिए, मैं चलिए इसको टिक करते हुए चलता हूँ। वाइल लिसनिंग द स्टोरी, ये लिखोगे। वाइल लिसनिंग द स्टोरी, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। ठीक है, एलिस सा अ वाइट रैबिट रनिंग हरीडली। तो एलिस सा, ठीक है, अब देखो एलिस की स्पेलिंग आपको उसमें मिल जाएगी। सा SAW, आ वाइल WHILE, वाई सॉरी वाइट WHIT वाइट, रैबिट RABBIT रैबिट, रनिंग RUNNING रनिंग, हरीडली HURRRIEDLY। तो इसका आंसर आ गया, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सा अ वाइट रैबिट रनिंग हरीडली। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सा। तो ऐसा क्या डिफरेंट, क्या अलग चीज थी रैबिट में जो उसने देखा? ठीक है, तो आपको पता है द रैबिट क्या था? द रैबिट दैट एलिस वॉज सा डिफरेंट एज ही कुड, एज इट कुड, COLD कुड टॉक, वह बात कर सकता था, TAL के टॉक, एंड ऑल्सो वोर, एंड ऑल्सो ALSO ऑल्सो, वोर WORE वोर, अ रेड RED रेड, वेस्ट कोट WAIST COAT वेस्ट कोट, एंड कैरीड CARRIED कैरीड, अ वॉच WATCH। ठीक है, तो उसके साथ क्या अलग था? ठीक है, मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूं। द रैबिट दैट एलिसा वॉज डिफरेंट एज इट कुड टॉक एंड ऑल्सो वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड कैरीड अ वॉच। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा। वेयर डिड रैबिट गो? ठीक है, वेयर डिड रैबिट गो, रैबिट जो है वो कहाँ गया? तो आपको पता है कहाँ गया। द रैबिट वेंट WENT वेंट इन टू द रैबिट होल। रैबिट कहाँ गया? रैबिट के होल में गया, अपने होल में, HOLE होल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड एलिस रीच वंडरलैंड, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। एलिस जो है वो वंडरलैंड में कैसे पहुंची? तो आपको पता है कैसे पहुंची? उसका पीछा करते हुए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? एलिस जंप इनटू द रैबिट होल, आपको पता है। ठीक है, ये तो आपने पहले ही बताया, इससे ऊपर वाले उसमें एलिस जंप JUMPT जंप इनटू द रैबिट होल, फॉलोइंग यानी पीछा करते हुए FOLLOWING, फॉलोइंग द रैबिट एंड रीच्ड द वंडरलैंड। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब, अच्छा, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी, क्या उसने अजीब सी चीजें उसमें देखी थी? तो एलिस सा ब्यूटीफुल बैट्स, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल बैट्स, BEDS बैट्स, ऑफ ब्राइट फ्लावर, BRIGHT ब्राइट फ्लावर्स, FLOWERS। ठीक है, फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन, COOL कूल, FOUNTAINS कूल फाउंटेन्स। एलिस सा ब्यूटीफुल बैट्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, ये जो भी क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूं ना, कहीं अगर स्पेलिंग में फिर भी कोई मिस्टेक होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो अगर आपने अच्छे से जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर अगर आपने देखा होगा, तो सब मीनिंग आपको वहां पर ये मिल जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द गार्डन दैट एलिस सा। तो एलिस ने जो गार्डन देखा उसको आप अपने शब्दों में क्या करो? डिस्क्राइब करो। तो ये तो आपने अपने शब्दों में करना है। ठीक है, कि इट वॉज वेरी नाइस गार्डन। ठीक,
it has a fountain, it has many colorful flowers. तो ये इस तरीके से आप अपने आपको जो बेटर लगता है आप वो लिखिए। अगला है ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम। आप कैसा गार्डन आप सोचते हो या किस गार्डन की आप कल्पना करते हो, किस गार्डन का आप सपना देखते हो, उसको आपने यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है कि कैसा गार्डन होना चाहिए। टेक द करेक्ट आंसर। अब देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं। आई होप कि आपको तो ये स्वयं ही आप लोग कर लोगे क्योंकि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से देखा होगा। द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज। बताओ बच्चों कौन सा हमने पढ़ा था कल? पिंक आइज। चलिए मैं टिक भी मार देता हूँ, पिंक आइज। हु सा हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। ठीक है, कौन जो है किसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी? तो एलिस को हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने जब देखा कि जो रैबिट है वो बात कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, उत्सुकता हो गई थी, जिज्ञासा हो गई थी। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो कौन भाई? एलिस। ठीक है, तो एलिस इज करेक्ट आंसर। उसमें फेल डाउन, नीचे गिरी, कहाँ? नीचे, नीचे फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो कौन, किसके साथ ये हुआ था? एलिस के साथ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर। किसने कहा अरे मेरे कान और मेरे मूंछो, हाउ लेट इट्स गेटिंग। ठीक है, कितनी लेट हो गई है? तो किसने बोला? रैबिट ने बोला था ये। ठीक है, द गार्डन एलिस सा वॉच। जो गार्डन जो उसने देखा था वो क्या था? बहुत बड़ा था, स्मॉल छोटा था, लवली प्यारा था। तो प्यारा था, लवली। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब है डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हियर एट नाइट। अब ये तो बच्चों आप ही डिस्क्राइब करोगे कि कुछ कह रहा है कि कुछ साउंड को आप डिस्क्राइब करो। ठीक है, और उनके आप क्या करो, आंसर बताओ। तो आपने क्या साउंड आप रात को सुनते हो ये तो आप बताओगे। ठीक है, अब आप क्या सुनते हो? ठीक है, आप थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए कि रात को कौन सी आवाज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप उसको जो है लिखोगे यहाँ पर। सेकंड है इमेजिन यू आर एलिस। आप कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि आप एलिस हो एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, और आपका पार्टनर क्या है? एक रैबिट है। व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे? बताओ बताओ भाई, ये क्या करोगे आप? तो आप क्या करोगे? आप इसको अपने एक्सपीरियंस से लिखोगे कि अगर आप एलिस हो और आपका फ्रेंड रैबिट है तो आप क्या करने वाले हो। ये मुझे भी पता नहीं है, ये तो आप ही बताओगे। ठीक है, तो राइट डाउन। इसी बहाने कुछ सेंटेंस लिखने का मौका मिलता है। व्हाट डू यू थिंक एलिस सा इन द गार्डन। आपको क्या लगता है कि एलिस ने क्या देखा है गार्डन में? ठीक है, आपने क्या देखा है गार्डन में? तो ये भी व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? एलिस सा इन द गार्डन, एलिस ने गार्डन में क्या देखा? तो जो मुझे लगता है उसने क्या देखे? फ्लावर्स देखे। ठीक है, बहुत कलरफुल कलरफुल डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स देखे। और उसने क्या देखा होगा उसमें? ठीक है, तो शायद कुछ बर्ड्स भी देखी होंगी उसने। ठीक है, ये इमेजिनेशन है फॉर यू कि आपको क्या लगता है। ठीक है, और क्या देखा होगा? और उसमें कुछ डिफरेंट कलर के पेड़ देखे होंगे उसने। ठीक है, फाउंटेन देखा उसने उसमें। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, चलिए हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। ठीक है, तो आंसर, ठीक है, तो कैसे गई हो? हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। तो उसको पता है कि एलिस गॉट इनटू द गार्डन यूजिंग द गोल्डन की। ठीक है, यूजिंग द गोल्डन की दैट वॉज कैप्ट की ईपीटी कैप्ट ऑन द टेबल, जो कि टेबल में रखी हुई थी। चलिए, ठीक है, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन टू वॉक फास्ट। तो आपको पता है हरीड करके एक वर्ड आया था, HURRIED। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? सबसे पहले में हरीड लिख दोगे। हैप्पी, तो उसमें लिख दोगे DELIGHT। इन्हीं वर्डों से स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ, डी लिखा है तो डी से स्टार्ट होना चाहिए, तो DELIGHT। ठीक है, उसके बाद एट वंस यानी
एक बार में जल्दी से, क्विकली, QUICKLY, क्विकली। फिर है मूव फास्ट, जल्दी चलना, तो इसे क्या बोलोगे आप? इसको स्कैम्पर भी यहाँ पर लिख सकते हो, SCAMPER, ठीक है। उसके बाद टू थिंक, ठीक है, टू थिंक, तो वंडर्ड, WNDERED, ठीक है। उसके बाद टू सी, टू बी सीन नावेयर, ठीक है, जो उसके बाद कहीं नहीं दिखा, तो जब कभी कहीं कोई चीज़ नहीं दिखती तो गायब हो जाना बोलते हैं डिसअपेयर, DISAPPEARED। टू बी इंक्विजिटिव, तो इसको बोलते हैं क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस, जिज्ञासु। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट बच्चों आपका, ठीक है। बच्चों मैं लिख के भी इनके आंसर बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं बताऊँ थोड़ा सा आप अगर ये एक ऐसा वे है कि जिससे आपका स्वयं भी आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहेगा, और आपको भी कुछ सर्च करने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ उसमें से लेसन में से सीखोगे। तो अपोजिट, पहले तो इनके देखिए अपोजिट लिखने हैं, इन सब के अपोजिट लिखने हैं और फिर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो लवली, प्यारा का आप टेरिबल लिख सकते हो, TERRIBLE, यहाँ पर टेरिबल लिख सकते हो। उसके बाद है टॉकिंग, अब टॉकिंग बहुत ज़्यादा बात करना, उसका है चुपचाप, साइलेंस, SILENCE। फिर है लिसनिंग, अब लिसनिंग का टॉकिंग, TALKING। सी का देखना, ठीक है, अब उसका उल्टा हो जाएगा नहीं देखना, ब्लाइंड, बी ब्लाइंड, BLIND, ठीक है। उसके बाद है बी ब्लाइंड लिखना, BE, फिर है BLIND, बी ब्लाइंड। सेंटर का आउटसाइड, सेंटर बीच में, और उसका OUT आउट, SID आउटसाइड। तो अब इनके सेंटेंस आप लिख सकते हो। अब सेंटेंस अपोजिट पे ही लिखने हैं, ठीक है। तो आई हैड अ टेरिबल डे इन द हाउस, या इन द विलेज, या इन द स्कूल, ठीक है। उसके बाद साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस, ये आप लिख सकते हो, प्लीज मेंटेन, MAINTAIN, मेंटेन साइलेंस। टॉक, डोंट टॉक, बात मत करो, डू नॉट टॉक, बात मत करो। बी ब्लाइंड अगला है, द ब्लाइंड मैन वॉज, ठीक है, द ब्लाइंड मैन वॉज रीडिंग, ब्लाइंड मैन जो है वो पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद है आउटसाइड, तो क्या आएगा, अब लिख सकते हो आप कि गो आउटसाइड, बाहर जाइए, ठीक है, गो आउटसाइड। तो चलिए ये भी हो गया, ये मेरे को लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, आप जर्नी में जा रहे हो, यात्रा में जा रहे हो अर्थ के बिल्कुल केंद्र में। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? यू विल सी, तुम क्या देखोगे? व्हाट वुड यू फील, और आप क्या अनुभव करोगे? तो आप क्या करोगे? आई वर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई वुड सी मिलियन ऑफ बिल्डिंग इन स्मॉल साइज, ठीक है, एंड वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील वेरी एक्साइटेड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम। तो जब आप सेंटर में कहीं पर ऐसी जगह ऊपर जाओगे, तो आप जब वहाँ से देखोगे तो आप क्या देखोगे? मेनी, ठीक है, मेनी बिल्डिंग्स देखोगे, मेनी मिलियंस बिल्डिंग्स, ठीक है, और ठीक है, और क्या देखोगे? स्मॉल साइज ऑफ वाटर एवरीवेयर। स्मॉल साइज मैंने इसलिए बोला क्योंकि नदियां हैं, नाले हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, ठीक है, तो हर तरीके से कहीं ज़्यादा दिखेगा तो कहीं कम दिखेगा, ठीक है। समुद्र है तो ज़्यादा दिखा, नदियां हैं तो कम दिखा, उससे छोटी भी बहुत सारी आपको इस तरीके से चीज़ें दिख सकती हैं। तो चलिए, ये इमेजिनेशन है, आप इसको अपने शब्दों में जो लिखेंगे वही बेटर है, ठीक। चलिए, एलिस फॉलो द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट टू नो अ नंबर ऑफ थिंग, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाह रही थी, इसलिए उसने रैबिट को फॉलो किया। रीअरेंज द वर्ड टू मेक द क्वेश्चन, ठीक है, रीअरेंज करो। अच्छा, आप देखिए, रीअरेंज करने हैं, कुछ नहीं है, क्वेश्चन इसने बना रखे हैं, बस ये उसने आगे पीछे लिख दिए हैं। यू हैव टू रीअरेंज। टॉक रैबिट
हाउ कैन, ठीक है। तो हाउ कैन अ रैबिट टॉक, हाउ कैन अ रैबिट टॉक, तो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आपने आगे पीछे इनको लगा देने हैं, बाकी सेम अक्षर है वहीं, कोई कुछ भी इसमें अलग से नहीं लेना है। गोइंग ही इज वेयर, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, ऐसे लगा दोगे इनको। रैप रीड द, रीड ही कैन टाइम द, रीड ही कैन टाइम द, तो कैन ही रीड द टाइम, क्या वो समय को पढ़ सकता है, समय, ठीक है। उसके बाद है हर्री इज इन वाई ही, तो आप लिखोगे वाई इज ही इन हर्री, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। तो आई थिंक आपका लेसन कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, अगर आप चाहते हो कि फटाफट आपके पास दूसरा लेसन आपको मिले, ठीक है, आपको फटाफट अगर आप चाहते हो कि आपको दूसरा लेसन मिले, तो आप क्या करो, आप फटाफट चैनल को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी इसे क्या शेयर करो, जिससे मैं फटाफट और भी बेहतरीन तरीके से आपके लिए वीडियो लेके दोबारा आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। चलिए ठीक है।